कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अजयवीर और आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, कहें तो रुधिर यानी खून। ये हमारे शरीर में फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ की तरह होता है और ये मेल में होता है 5.5 लीटर मेल में, एडल्ट ह्यूमन। और फीमेल की बात करें हम तो फीमेल में होता है ये 5 लीटर। फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर। और ये बात करते हैं हम बनता कहाँ है, तो हमारा जो ब्लड है तो ये बनता है, ये भ्रूण होता है, मतलब कहें तो बच्चा जो कि गर्भ अवस्था में होता है, कहें तो माँ के पेट में, तो वो बच्चा होता है, उसके जो अंदर जो खून बनता है वो बनता है लीवर में। और जो होता है भैंस एडल्ट ह्यूमन, उसका जो रक्त बनता है, खून बनता है, तो वो बनता है हमारा ब्लड मैरो में, बोन मैरो। तो बोन मैरो जो हड्डी के बीच में एक हड्डी होती है और हड्डी के बीच में एक पोर होता है यानी छिद्र बीच में, तो उसे बोन मैरो बोलते हैं। तो बोन मैरो बोलते हैं, उस बोन मैरो में हमारा क्या होता है? ब्लड है जो बनता है। और सबसे ज़्यादा जो बनता है तो वो कहाँ बनता है? सबसे ज़्यादा रक्त बनता है हमारा लॉन्ग बोन में। लॉन्ग बोन कौन सी है हमारे शरीर में? लॉन्ग बोन है हमारी फीमर, ये जो कि हमारी जांग की हड्डी कहलाती है। और ये ब्लड है हमारा जो स्टोर होता है हमारा कहाँ? स्प्लीन, हिंदी में कहें तो प्लिया यानी तिल्ली, और इसे हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो ब्लड है कहाँ इकट्ठा रहता है? जो कि कहाँ, यहाँ पर पेट के यहाँ पर उपस्थित रहती है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे ब्लड में कितनी होती है? तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 200 ग्राम पर डेसीलीटर। 200 ग्राम पर डेसीलीटर, आपको इसी हिसाब से याद करना है कितनी होती है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। और हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे, आपने सुना होगा ब्लड की जब चर्चा होती होगी तो हीमोग्लोबिन, तो हीम मीन्स होता है आयरन, और इसका मतलब है कि खून में या ब्लड में या रक्त में आयरन की मात्रा कितनी है, हम इतनी बताने जा रहे हैं। इसे हम HB से शो करते हैं। किससे करते हैं? HB से। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है मेल में होती है तुम्हारी 14 ग्राम पर मोल। कितनी होती है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में होती है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल में कितनी होती है? मतलब कहें तो 1 ग्राम ह्यूमन से कम फीमेल में होती है तुम्हारी 13 ग्राम पर डेसीलीटर। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब रक्त के कार्य। तो रक्त के क्या क्या कार्य हैं? रक्त हमारा ये है जो है पूरे शरीर में ऐसे मान लो दौड़ता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और तो दौड़ता रहता है। तो क्या होता है जब ये दौड़ता रहता है तो ये क्या काम करता है? हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसे नियंत्रण करता है। क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। और क्या काम करता है? जो दौड़ता रहता है, परिवहन करता रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो ये पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के, उन पोषक तत्वों को परिवहन कराता है। और इसका दूसरा काम, अगला काम है गैसों का परिवहन। जैसे गैस हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान हम बहुत सारी गैसें लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। तो क्या होता है हमारे, चलो ये टॉपिक बाहर का है, इसे अभी नहीं कहते, पहले हम बताते हैं ऑक्सीजन को। तो ये हमारे इनसे किसमें से? एल्वेली, कूपिका कहें, हिंदी में क्या कहते हैं? कूपिका, वहाँ से ऑक्सीजन को लेता है ब्लड, और ऑक्सीजन को वहाँ से लेने के बाद हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाता है। कोशिकाओं तक पहुँचाने के बाद और CO2 को वापस छोड़ देता है। कहने का मतलब आसान भाषा में समझिए कि ये हमारे जो O2 होती है, ऑक्सीजन गैस जो होती है, उसको कोशिकाओं तक पहुंचा जाता है, और वहाँ से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वापस छोड़ देता है, मतलब उसे छोड़ता है। उसके बाद दूसरा इसकी मतलब हम बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो ब्लड को बनाते हैं। तो ब्लड का आपने कलर देखा होगा, वो लाल होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। बात करते हैं हम
ब्लड की कंपोजिशन। तो ब्लड की कंपोजिशन है देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा आपने सुना होगा प्लाज्मा। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। 55% क्या होता है प्लाज्मा होता है, और 45% हमारे बचे वो ब्लड सेल्स होते हैं, कहें तो हिंदी में रुधिराणु। रुधिराणु तो हम बता रहे थे कि उधर से दिख नहीं रहा था इसलिए हम इधर आए थे। तो हमारा ब्लड सेल्स हमारी इतनी होती है, ये होती है हमारी 45%। अब जो प्लाज्मा जो है हमारा, प्लाज्मा में होता है हमारा फाइब्रिनोजन और प्रोथीन, ये दो कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा हमारा ऐसे मान लो एक जेली टाइप का होता है, जेली टाइप का, इसके ऊपर ना सॉरी, जो प्लाज्मा ये जो होता है वो होता है लिक्विड। तो ये हमारा जो है रुधिर ब्लड सेल्स ये हमारी सॉलिड होती हैं। तो ये सॉलिड होती है, जो हमारा प्लाज्मा लिक्विड होता है। तो हमें हमारे जो शरीर में रक्त का परिवहन जो होता रहता है उनको मतलब एक जगह से उनको बहा के ले जाने का काम करता है। ऐसे मान लीजिए आसान भाषा में कहें तो बहा के ले जाने का काम करता है। जैसे सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारी रक्त की सेल्सों को, ये क्या होता है लिक्विड, तो इनके साथ ये बहे हुए, ऐसे मान लो ये क्या है ब्लड वेसल, तो इसमें ऐसे करके बहे चले जाते हैं इसके साथ, मतलब कहें तो परिवहन करते रहते हैं। कौन? ब्लड सेल्स। किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। अब बात करते हैं हम ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं। ये तो मैंने बता दिया, प्लाज्मा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथेम्ब्रिन। अब बात करते हैं हम ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो बताई थी मैंने कितने % होती हैं? 45%। क्या होता है कई किताबों में ये डिफरेंट होता है, कहीं 7% आपको ये दिख जाएगा प्लाज्मा और कहीं 55% होता है। तो इसलिए हमने 55% पढ़ा है और 55% यहाँ लिखा है। अब जो ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी वो होती हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, और इनका टेक्निकल नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। लाइट में तो इसका क्या नाम है? बायोलॉजिकल नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट। ये आपको दिख रहा होगा इरिथ्रोसाइट। और हमारा एक दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा ब्लड सेल्स का, ये होता है WBC। WBC कहें तो व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे बायोलॉजिकल नेम है इसका ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। और हमारा तीसरा होता है ये सॉलिड में ही ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट होता है, इसे का बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट। अब हमारा जो थ्रोम्बोसाइट है ये हमने बता दिया, हमारे तीनों ये ब्लड सेल्स हैं, ये कंप्लीट हो गई। इसमें अब WBC की बात करते हैं हम, कहें तो व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स होती है दो टाइप की होती हैं, नंबर 1 ग्रेनुलर और नंबर 2 ग्रेनुलर। तो हमारे जो ग्रेनुलर वाली जो सेल्स होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? इसाइनोफिल, ये आपको दिख रहा होगा, इसाइनोफिल, वैसोफिल और न्यूट्रोफिल। दोबारा बोलिएगा, इसाइनोफिल, वैसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जो ये ग्रेनुलर जो होती हैं, ये ग्रेनुलर जो सेल्स होती हैं ये होती हमारी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये हमारी जो ये ग्रेनुलर जो होती हैं ये हमारी 2 प्रकार की होती है, टी और बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। टी और बी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो आज का टॉपिक था हमारा ब्लड, हमने ये कंप्लीट कर दिया है और आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।